if every word you said were a wish to the universe, would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Now, make sure to only put out ones that you want back. यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, you don't attract what you want, you attract what you are. Perfect. This is all that we have been discussing since the last so many days. You don't attract what you want, you attract what you are. And what are you? Thoughts, feelings, attitude, starting from belief system. अब जब हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है पूरी कंप्लीट, अगर हम समझ लें इस इक्वेशन को कि ये कैसे चल रही है, कैन आई अफोर्ड टू हैव अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम? कैसे पता चले कि मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि राइट बिलीफ है? अच्छा, टेंशन इज नेचुरल, एक बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम लिया तो सारा दिन में काम करते हुए मन ने कहा टेंशन तो होती है, टेंशन तो होगी ही, चिंता तो नेचुरल है, तो चिंता होती गई। वो एटीट्यूड में आया, एक्शन में आ गया, पर्सनालिटी वैसे बनती गई। डेस्टिनी मेरी क्या हुई? फुल ऑफ टेंशन। फुल ऑफ टेंशन, टेंशन से रिलेटेड बीमारियां, टेंशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा टीम मेंबर्स के साथ आया, क्योंकि टेंशन इज नेचुरल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही था कि टेंशन इज नेचुरल। आज तो सिर्फ टेंशन इज नेचुरल भी नहीं कहते, टेंशन इज गुड, मतलब स्ट्रेस इज गुड, बिकॉज स्ट्रेस इज द ड्राइविंग फोर्स। स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बहुत पैसिव हो जाएंगे। यूज स्ट्रेस, यूज स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो जाएगा तो डेस्टिनी भी वही होगी। अब कह रहे हैं चाहिए खुशी, चाहिए शांति, मतलब डेस्टिनी को चेंज करना ना। आज मेरे भाग्य में तनाव है, चिंता है, मुझे अपने भाग्य में खुशी चाहिए, तो आई हैव टू गो बैकवर्ड्स कि ये जो टेंशन है ये कौन से बिलीफ सिस्टम से मेरे डेस्टिनी में आई है कि टेंशन इज नेचुरल। अब मुझे खुशी चाहिए, लेट मी ट्राई, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम। पहले बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, अब हमने देखा पीस इज नेचुरल, ब्लिस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल। अब ये बिलीफ सिस्टम लिया। पहले देखा था कि गुस्से से ही काम निकलता है, एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इज नेचुरल। नेचुरली आप जब तक एक बार बोलो, दो बार बोलो, नहीं सुनेगा, डांट के बोल दिया, काम हो गया। राइट, कितने तो सारे सारा दिन बिलीफ सिस्टम है ना। जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है और अगर वो कुर्सी से टकरा जाए या किसी चीज से टकरा जाए, तो उसको हम ये सिखाएंगे नहीं कि ये चलने में गलती थी, और ये लगती है छोटी बात कि हम उसको क्या कहेंगे, कुर्सी को हाथ मारेंगे, कोई बात नहीं, लग गया ना, कुर्सी गंदी, और सब स्टाफ को डांटेंगे, हटाओ कुर्सी, किसने रखी, हाँ, ये गंदी कुर्सी है बेटा, नहीं रोना, चलो कुर्सी को निकाल दो इधर से। तुम्हारी गलती नहीं, कुर्सी खराब। सीख लिया। अच्छा, बच्चे को खिलौना ला के दिया, बच्चे को मूवी ले गए, सर्कस ले गए, उसको सिखाया दिस इज हैप्पीनेस। वी टॉट द चाइल्ड, दिस बिलीफ सिस्टम इज being transmitted from us to other people around us. बच्चा तो मैंने देखा घास लेके खुश हो जाता है, मिट्टी का टुकड़ा लेके खुश होता है, कागज फटे पुराने गंदे कागज को देख के हंसता है, खुश होता है। बच्चा, अगर हम फर्स्ट देखे बच्चा, तो वो तो ऐसे इतना ओरिजिनली इतना प्योर होता है। बच्चे को फियर नहीं पता होता, बच्चे को एंगर नहीं पता होता, बच्चे को जेलसी नहीं पता होती, बच्चे को कंपटीशन नहीं पता होता, बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता। किसने सिखाया? छोटा बच्चे को हम प्री स्कूल में जाने से पहले सिखाते हैं कंपटीशन है, इतने सब बच्चे हैं, उसमें आपको आगे जाना है। वी नेवर टीच द चाइल्ड योर ओन परफॉर्मेंस मैटर्स, वी से इट हैज टू बी इन कंपटीशन टू अदर पीपल। बच्चा एग्जाम देके घर आता है, से हम कैसे सटल तरह से बिलीफ सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं। बच्चा एग्जाम देके घर आता है, हम कहते हैं कैसा हुआ आपका पेपर आज, कैसा हुआ? कहेगा ठीक हुआ। सेकंड क्वेश्चन, ऑलवेज सेकंड क्वेश्चन, बाकी सबका कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ ना, अब आपकी परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू बाकी सब, बाकी सबका बहुत अच्छा हुआ, फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? और अगर उसने कह दिया नहीं बाकी सबका तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, फिर ठीक है,
कंपटीशन, कंपैरिजन, ये बिलीफ सिस्टम हम सिखा रहे हैं। छोटे बच्चे को बड़ों के सामने खड़ा करा देंगे, गाना गा के सुनाओ, वो वाली पोइट्री सुनाओ, डांस करके दिखाओ, वो कर देता है छोटा सा बच्चा। सब लोग वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बिलीफ सिस्टम तभी से पड़ता है, परफॉर्मेंस गेट्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी अराउंड में। कंपैरिजन का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा। वो देखो उसकी हेल्थ, देखो वो स्विमिंग में फर्स्ट, देखो ये। मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि भाई अगर कोई किसी और चीज में फर्स्ट है तो क्या वो आपकी तरह इतना अच्छा गा सकता है? आई टू टेल, मेरी बेटी को मैंने बोला एक दिन, वो बोलने लगी ये इनको दुनिया के आता है, इनको शेयर मार्केट आता है, इनको अकाउंटिंग आती है, इनको पूरा बिजनेस रन करना आता है। तो मैंने बोला यू एन आर्टिस्ट, तुम जैसी वो पेंटिंग कर सकती है क्या? तुम्हारे जैसा वो गा सकती है? यू आर अ क्लासिकल सिंगर, यू आर अ पेंटर। तो उसमें एक है, इसमें एक है। लेकिन नहीं, उसने तुमको मुक्का मारा और तुम चुप क्यों रहे? वो कितना स्ट्रांग है। कंपटीशन एंड क्या क्या सिखा कंपैरिजन, देते हैं हम। तो ये सारी चीजों से फिर डेस्टिनी में आ रहा है ना प्रभाव उसका। लेकिन क्योंकि भाग्य में आज जेलसी भी होगी, दुख भी होगा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा कि अदर पीपल आर बेटर देन मी, क्योंकि बचपन से मुझे ये बिलीफ सिस्टम नहीं किसी ने क्रिएट किया, आई एम अ यूनिक सोल। ये नहीं सिखाया ही नहीं किसी ने। आई एम अ सोल, माई क्वालिटीज आर प्योरिटी, पीस, लव। बाकी सब तो स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, ये भी नहीं सिखाया। स्किल्स एंड टैलेंट्स को ही मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरे मार्क्स को मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरी डिग्री को, मेरे प्रोफेशन को मेरी आइडेंटिटी बना दिया। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ये बताया ही नहीं। और फिर जब क्वालिटीज वैल्यूज की बात भी की तो वी थॉट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर। प्यार किसी और से मिलेगा, रिस्पेक्ट औरों से मिलेगी, विश्वास औरों से मिलेगा, मुझे ये करना है, ये मेरी इनहेरेंट नेचर है, ये नहीं सिखाया। तो ये बिलीफ सिस्टम्स होने से आज हम अपनी डेस्टिनी को चेक कर रहे हैं। अब आपने जो पढ़ के सुनाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस टुडे आर अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं किया। सो वी थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वट एवर आई वॉन्ट स्ट्रांगली, आई हैव टू विजुअलाइज दैट। आई हैव टू विजुअलाइज दैट एंड आई विल गेट इट। हम्म, एंड आपने जो पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वॉट यू वॉन्ट, इट इज व्हाट यू आर। it is what you are. Just look at the line. Means you will attract what you are. अब अगर मैं कहूँ मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे इतना पैसा कमाना है, इज व्हाट आई वांट, बट व्हाट आई एम इज अ पर्सनालिटी ऑफ डाउट। अब वांट तो मेरे डाउट अंदर डाउट कैसे करने की नेचर है, पता कि नहीं बन मेरे से सकता कि होगा कि नहीं, हो नहीं, सकता कि नहीं ये। हाँ, और मेरे से बेटर है। दिस इज हु आई एम, मीन्स दिस इज माई थॉट्स। जब मैं उस टारगेट के बारे में सोचती हूँ, आई क्रिएट वेरी पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स। नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे बनना है। लेकिन जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरी थॉट प्रोसेस है, वो डाउट करने की है, वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है अपने बारे में, दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों जैसा बनने का संस्कार है, दूसरों को कॉपी करने का सिस्टर, संस्कार ये है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप जो बात कर रही हैं अभी, तो लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की टिकट्स बिकती हैं, लोग इसके क्या शिविर, मतलब जो भी है, रिट्रीट्स, रिट्रीट्स भी वर्कशॉप्स होते करते हैं। हैं। कि बट उन्होंने यहाँ ये कहा कि आप बस उसको इमेजिन कीजिए कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और ये देखिए अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने वो किया लेकिन वो हुआ नहीं, मैंने विजुअलाइज लेकिन किया। मुझे ये पॉइंट आपका बहुत पसंद आया कि मैंने क्यों किया। देखा देखा कि बाजू वाले को मिल गई, उसकी जेलसी में। आई एम जेलस, बट वॉट आई वॉन्ट इज दैट कार। राइट। तो इन्होंने किताबों में ये लिखा है कि एक औरत जाती थी, रोज विजुअलाइज करती थी कि ये शोरूम में गाड़ी देखी, लाल गाड़ी, कि मैं उस गाड़ी को चला रही हूँ, गाड़ी को चला रही हूँ। एक दिन मुझे वो गाड़ी मिल गई। राइट। ये क्या जादू है? सी, आप जो एक एम रखेंगे, नहीं जादू नहीं है, जैसे आपने एक एम रखा कि मुझे एक्टर बनना है, तो बन गए ना। मैं जेलसी से नहीं बना ना, नहीं, सपोज एक जेन्युइन एम, मैंने मेहनत की ना। तो मैंने मेहनत अपनी मीन्स फोटो खींची, फोटो खींच के देखा कि वेदर मैं फोटोजेनिक हूँ कि नहीं। बाकी दूसरे फोटोग्राफ्स लगा के देखे, अपनी हाइट देखी, देखा। फिर रेडियो स्टेशन गया,
रेडियो स्टेशन में मैं अपनी वॉइस टेस्ट की, स्टेज शोज किए हैदराबाद में, रविंद्र भारती में, लोगों को इनवाइट किया, उनकी ओपिनियन लिए, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट गया। लेकिन ये सब कुछ किया और ये हाँ, सपोज बहुत लोग करते हैं, तो यू विल गेट व्हाट यू आर। इसको देखें। तो मैं व्हाट एम आई, तो व्हाट इसमें एम मैं क्या था, आई मुझे क्यों मिला? इज विल पावर, व्हाट एम आई इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की शक्ति, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं कहीं भी। यू विल गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। ये शक्ति तो फिर उसमें है, जब वो एडमिशन फॉर्म था जिसमें लिखा था कि क्या नाम है, क्या करना चाहते हैं। अगर एक्टिंग कोर्स में सिर्फ 8 सीट थी, 2 फॉरेनर्स की, मतलब हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में एक्टिंग कोर्स में जाना चाहते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 8। राइट। तो उसमें से मैंने लिखा आइदर एक्टिंग और नथिंग एल्स। नीचे अगर एक्टिंग कोर्स में नहीं मिला तो आप एडिटिंग कर लीजिए, कैमरा कर लीजिए, बाकी के कोर्सेज हैं कर लीजिए। आई सेड नथिंग डूइंग, नो फिल्म एप्रिसिएशन, नथिंग, एक्टिंग ओनली। राइट। सो विल पावर, क्लैरिटी, clarity, determination, and most important, self confidence. ये तो अपने आप को चेक करके आया ना, टेस्ट भी तो किया था। तो डेस्टिनी बनी ना। लेकिन सी, टेस्ट तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग होंगे जो गुड लुकिंग हैं, टैलेंटेड हैं, वॉइस भी अच्छी है, कई बार तो इन्फ्लुएंस भी है औरों का कि सब कर देंगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट, बट व्हाट एम आई। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है साथ में, और किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है, उस चीज को अचीव करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ डिजायर नहीं उस चीज को अचीव करने का, दैट्स व्हाट इट सेज। यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू आर। व्हाट आई वांट एक डिजायर, एक गोल कि ये दिस इज व्हाट आई वांट, बट आई विल गेट ओनली अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम। सपोज मुझे एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिश्ता, पेरेंट कहेंगे मुझे बच्चे के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। लेकिन व्हाट एम आई, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत क्रिटिकल बच्चे के प्रति, बहुत पोजेसिव, सफोकेटिंग, तो आई मे वांट बट आई विल नॉट गेट, आई विल गेट व्हाट आई एम। दिस डिफरेंस मेरे को बहुत इफ सुंदर आई है। वांट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, इफ आई एम फ्रेंडली, I am accepting, I am non-judgmental, not only I am friendly, friendly means क्या, I accept my child, मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसका कंपैरिजन नहीं किसी और के साथ करता सारा दिन, मैं उसको हमेशा मोटिवेट करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा प्यार उसके प्रति अनकंडीशनल रहता है। ये सब कुछ मैं करूँगा, देन आई विल गेट दैट रिलेशनशिप व्हाट आई वांट। लेकिन वांट है कि आई वांट अ नाइस रिलेशनशिप, आई वांट अ गुड फ्रेंडशिप, लेकिन मैं डाउट करता हूँ, मैं इग्नोर करता कंट्रोल हूँ, कितना मैं करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ ना। आई और वांट मैं वो चाहता हूँ ये बने जो मैं चाहता हूँ, एब्सोल्युटली, उसकी चॉइस भी मुझे यस पसंद नहीं है। यस यस। मैं शायद चाहे दूसरों को अपने, प्रोफेशन की हो या शादी की हो कहीं भी या उठने बैठने की हो, मेरी चॉइस के फ्रेंड्स हो, मेरी चॉइस के तुम गाड़ी चलाओ, मेरी चॉइस के तुम कपड़े पहनो। कंट्रोलिंग ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कुछ थोड़ा और समझ में बनाने आई की। आपकी बात। व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम, सिर्फ वांट से नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुझे आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, यू विल नॉट गेट इट बाय वांटिंग। इवन अगर आप दिन में क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कहे, वो थॉट बार बार क्रिएट करो, बार बार क्रिएट करो, वो विजुअलाइज करो, उसको कागज पे लिखो, अपने सामने रखो, उसमें कोई डाउट भी मत क्रिएट करो। सपोज आई से आई वांट अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, no doubt I want, but what about the qualities which are needed to create a beautiful relationship? You want to be a very good actor, what about the qualities which are needed to become a very good actor? Skills and talents एक बात है, skills and talents develop भी हो जाते हैं, लेकिन quality क्या मैंने develop की जो मुझे वो want मिल जाए,